आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे। हम सभी अपने जीवन में बदलते हैं, लेकिन कुछ बदलाव इतने गहरे होते हैं कि लोग हमें पहचान ही नहीं पाते। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा की जागृति का प्रतीक होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीवन की कठिनाइयां, अनुभव और साधना हमें हमारे असली स्वरूप तक पहुंचाती हैं, और कैसे इस बदलाव को अपनाकर हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव, आत्मा की खोज और सच्ची शांति की तलाश में हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर वीडियो में आपके लिए लाते हैं प्रेरणा, सच्चाई और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन के इस मैदान में इंसान हर रोज बदलता है। जो कल तक हमारी पहचान था, वह आज नए अनुभवों और परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। कभी कभी परिवर्तन इतना गहरा होता है कि पुराने दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले हमें पहचान ही नहीं पाते। यही बदलाव आध्यात्मिक साधना और आत्मा की समझ से भी आता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो एक नई पहचान बनती है। वही पहचान हमें पुराने डर, गलतफहमियों और आसक्ति से आजाद करती है। इस बदलते रूप को देखकर लोग चौंकते हैं, लेकिन यह बदलाव हमारे भीतर की सच्चाई की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। कई बार लोग सोचते हैं कि परिवर्तन हमेशा बाहरी रूप या व्यवहार में ही दिखता है, लेकिन असली बदलाव अंदर होता है। जब आत्मा की ओर दृष्टि बढ़ती है, तो हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारे कर्म बदल जाते हैं। यही कारण है कि लोग हमें पहले जैसी सोच और दृष्टि से देख नहीं पाते। साधक का मार्ग सरल नहीं होता। राह में कई बार हमारी असली पहचान दब जाती है। हम दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के नियमों और अपने भय के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन जब साधना की ज्योति जलती है, तो वही पुराने रंग झर जाते हैं और हम अपने असली स्वरूप में दिखाई देते हैं। जो हमें पहले जानते थे, उन्हें यह बदलाव असामान्य लगता है। उन्हें लगता है कि हमने बदल दिया है, लेकिन वास्तव में हम वही थे जो हमेशा से थे। बस अब हमारे भीतर की परतें खुल चुकी हैं। हमारे पुराने स्वभाव के छोटे छोटे अवरोध और अज्ञान मिट चुके हैं। बदलाव का यह मार्ग सरल नहीं, लेकिन अवश्य लाभकारी है। जब हम अपने अहंकार, क्रोध, लालच और भ्रम को पीछे छोड़ते हैं, तो जीवन में एक नई शांति और स्पष्टता आती है। लोग हमारी यह शांति देखकर चकित होते हैं और अक्सर पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे बदल गए। साधना का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की पहचान को जानें। हमारी असली पहचान अहंकार, गुस्सा या मोह माया से परे है। जब यह पहचान जागृत होती है, तो बाहरी दुनिया की दृष्टि हमारे ऊपर असर नहीं करती। इस जागृति के कारण हम अब वही नहीं रहते जिसे लोग पहले जानते थे। बदलाव केवल आत्मिक नहीं होता, यह हमारे जीवन के हर पहलू में दिखता है। हमारे विचार, बोलने का तरीका, रिश्तों को निभाने की समझ और कर्म की दिशा बदल जाती है। यही कारण है कि पुराने परिचित हमें समझ नहीं पाते, क्योंकि वे हमारे भीतर के गहरे परिवर्तन को नहीं देख सकते। यह बदलाव कभी कभी अकेलापन भी ला सकता है। लोग अपने पुराने नजरिए से हमें पहचानते थे, और अब वह नजरिया बदल गया है। लेकिन साधक जानता है कि अकेलापन अस्थायी है, और यह बदलाव आत्मा की वास्तविक यात्रा का हिस्सा है। यह बदलाव हमें मजबूत, शांत और ज्ञानपूर्ण बनाता है। इसलिए कह सकते हैं, अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे। यह केवल बदलने का संकेत नहीं, बल्कि जागृत आत्मा की ओर बढ़ने का संकेत है। जो लोग हमें पहले जानते थे, उन्हें यह बदलाव अजीब लगे, लेकिन हमारे भीतर का यह नया रूप हमारी सच्ची पहचान और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। सच्चे साधक के जीवन में बदलाव केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी सीख और प्रेरणा बन जाता है। लोग देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले झुका हुआ, डरपोक या मोह में फंसा था, अब अपने जीवन में स्पष्टता, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ चल रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आता। यह एक निरंतर साधना, भक्ति, ध्यान और कर्मयोग का परिणाम होता है। हर दिन, हर अनुभव, हर कठिनाई और हर व्यक्ति हमारे अंदर परिवर्तन के बीज बोता है, और समय आने पर वह बीज अंकुरित होकर एक मजबूत वृक्ष बन जाता है। बदलाव का सबसे बड़ा संकेत यह है
कि अब हम दूसरों की उम्मीदों और समाज की परिभाषाओं में खुद को नहीं सीमित करते। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही है। यही कारण है कि लोग हमें पहले जैसी सोच से नहीं देख पाते। साधना के रास्ते में अक्सर मन, शरीर और आत्मा तीनों पर परीक्षा आती है। पुराने स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया करना आसान होता है, लेकिन जागृत साधक नई समझ और धैर्य के साथ हर स्थिति का सामना करता है। यही असली बदलाव है जो भीतर से आता है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली शक्ति मोह, माया और अहंकार से परे है। यही शक्ति हमें लोगों की धारणाओं से स्वतंत्र बनाती है, और जब बाहरी लोग इसे देखते हैं तो उनकी दृष्टि में हम पूरी तरह बदल गए प्रतीत होते हैं। बदलाव का यह मार्ग कभी कभी दर्द और संघर्ष से भरा होता है। पुराने रिश्ते, आदतें और सोच छूटती हैं। कभी कभी लोग हमें समझ नहीं पाते और हमारी राह में विरोध भी करते हैं, लेकिन साधक जानता है कि यही विरोध और कठिनाइयां उसे मजबूत बनाती हैं। सिर्फ बाहरी दिखावे से बदलाव नहीं आता। असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में शुद्धता लाते हैं। इसी शुद्धता के कारण हमारी आत्मा की चमक बढ़ती है और पुराने परिचित हमें पहचान नहीं पाते। हमारे भीतर की जागृति का परिणाम यह होता है कि अब हम खुद को दोष और गलत फहमी में नहीं पाते। जो चीजें पहले हमें दुख देती थीं, अब उन्हें हम शांत और संतुलित दृष्टि से देखते हैं। इसी बदलाव के कारण लोग हमें पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देते देख पाते। साधक का जीवन हमेशा एक संदेश होता है। हमारा बदलता रूप और बदलते कर्म दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। यह दिखाता है कि असली शक्ति भीतर की जागृति और सच्चाई में है, न कि बाहरी छवि या लोगों की सोच में। इसलिए कह सकते हैं, हर बदलाव, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे। यह बदलाव हमारे भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का प्रतीक है, और यही बदलाव हमें जीवन के हर अनुभव के लिए तैयार करता है। जब हम पुराने स्वभाव, विचार और आदतें पीछे छोड़ते हैं तो जीवन की नई राहें खुलती हैं। वही रास्ते जो पहले कठिन और असंभव लगते थे, अब स्पष्ट और सहज दिखाई देने लगते हैं। यही बदलाव बाहरी दुनिया को चौंका देता है। साधना का वास्तविक फल यह है कि हम अपने भीतर की भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं। अब क्रोध, लोभ और अहंकार हमें प्रभावित नहीं कर पाते। यह आत्मिक शक्ति हमारे व्यक्तित्व में झलकती है, और लोग हमें पहले जैसी पहचान से नहीं समझ पाते। जो लोग हमारे पुराने रूप को जानते थे, वे अक्सर यह सोचते हैं कि हमने बदल दिया, लेकिन असली सच्चाई यह है कि हमने केवल अपने भीतर की गहराइयों को पहचाना है। वही असली मैं हमेशा मौजूद था, केवल अब वह जागृत हो गया है। साधना के मार्ग पर आत्मा का विकास धीरे धीरे होता है। हर अनुभव, हर संघर्ष और हर कठिनाई हमें नए दृष्टिकोण और समझ देती है। यही कारण है कि हमारे परिवर्तन को केवल बाहरी लोग ही नहीं देख पाते, बल्कि हमारे भीतर की गहराई को भी अनुभव कर पाते हैं। बदलाव का मतलब केवल शांति या संतुलन प्राप्त करना नहीं है। यह हमारी चेतना की गहराइयों में उतरने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर है, और यही बदलाव हमें पहले जैसी पहचान से अलग दिखाता है। कभी कभी लोग हमें पुराने नजरिए से देखते हैं और हमें पहले जैसा बनने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जागृत साधक जानता है कि असली विकास वही है जो पुरानी सीमाओं और धारणाओं से मुक्त होकर आता है। जब हमारे विचार और कर्म बदलते हैं तो जीवन की परिस्थितियां भी हमारे अनुसार बदलने लगती हैं। अब हम वही चुनते हैं जो आत्मा के लिए सही है, न कि समाज या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। यही बदलाव हमें अनोखा बनाता है। साधना का मार्ग आत्मा की गहराई को समझने का मार्ग है। जब हम स्वयं को समझ लेते हैं, तभी हमारा बदलता रूप और व्यवहार दूसरों को चौंकाता है। यही वह समय है जब लोग कहते हैं, अब तुम वही नहीं रहे जिसे हम जानते थे। आध्यात्मिक जागृति के साथ हमारी सोच, दृष्टि और अनुभव में स्पष्टता आती है। हम अब किसी पर आसानी से भरोसा या अविश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारी समझ और अनुभूति गहरी हो चुकी है। यही गहराई हमें पहले जैसी पहचान से अलग करती है। इसलिए जीवन में बदलाव को डर के रूप में न देखें। यह केवल आपकी आत्मा की प्रगति और जागृति का प्रतीक है। अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे।
यह परिवर्तन हमें असली शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बदलाव का मार्ग कभी कभी अकेला लग सकता है। जब हम अपने पुराने स्वभाव, आदतें और रिश्ते छोड़ते हैं तो लोग हमें समझने में असमर्थ रहते हैं। परंतु यह अकेलापन असली आत्मिक विकास का संकेत है। साधना हमें सिखाती है कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमारी आत्मा की परिपक्वता के लिए होता है। यही कारण है कि हम अब वही नहीं रहे जिसे लोग पहले जानते थे। हम गहरे अनुभवों से उभरकर नई समझ के साथ सामने आते हैं। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज हमें सही मार्ग दिखाती है और हम पुराने भ्रम और मोहमाया से दूर हो जाते हैं। यही बदलाव लोगों को चौंका देता है। साधक जानता है कि असली पहचान बाहरी रूप या नाम में नहीं है। असली पहचान हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में छुपी होती है। जब यह जागृत होती है तो लोग हमें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम अब वही नहीं हैं जो पहले थे। बदलाव का अर्थ यह नहीं कि हम अपने अतीत को भूल जाएं, बल्कि यह है कि हम अतीत को समझकर उससे सीखें और अपने भविष्य को सही दिशा दें। यही समझ हमें पहले जैसी पहचान से अलग बनाती है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई हलचल हमें प्रभावित नहीं करती। इस स्थिति में लोग चौंकते हैं, क्योंकि अब हम वही नहीं रहे जिसे वे जानते थे। साधना का मार्ग निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण मांगता है। जब हम अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तब हमारी सच्ची शक्ति और पहचान प्रकट होती है। बदलाव केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों में भी दिखाई देता है। अब हम सोच समझकर बोलते हैं, शांत और संयमित रहते हैं। यह वही परिवर्तन है जो लोगों को दिखता है और उन्हें आश्चर्यचकित करता है। कभी कभी लोग हमारी इस नई पहचान को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हमने बदल दिया, लेकिन असली सच यह है कि हमने अपनी असली पहचान को पहचाना और उसे व्यक्त किया। इसीलिए हर बदलाव को अपनाएं, हर कठिनाई में धैर्य रखें। अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे। ये केवल हमारी बाहरी पहचान का परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की जागृति, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। साधना का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यह कठिनाइयां ही हमें असली पहचान तक पहुंचाती हैं। जब हम धैर्य और भक्ति के साथ अपनी आंतरिक यात्रा करते हैं, तब हमारे भीतर परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आता है। हमारा बदलाव बाहरी दृष्टि में अजीब लग सकता है। लोग हमें पहले जैसी सोच और व्यवहार से नहीं समझ पाते, लेकिन जो हमारे भीतर की गहराई को अनुभव करते हैं, वे जानते हैं कि यह परिवर्तन हमारी आत्मा की प्रगति का संकेत है। सच्चे साधक का मार्ग स्वयं की पहचान को जानने का मार्ग है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने पुराने स्वभाव, दोष और सीमाओं को समझते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। बदलाव का मतलब यह नहीं कि हम अपने अतीत को नकार दें, बल्कि यह है कि हम अपने अतीत से सीख लें, उसे समझें और उसे अपने वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करें। जब हम अपने भीतर की शांति, संतुलन और स्पष्टता को पहचानते हैं, तब हमारे विचार और कर्म स्वाभाविक रूप से बदल जाते हैं। यही बदलाव हमें पहले जैसी पहचान से अलग दिखाता है। कई बार लोग हमें पुराने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि हम वही रहें जो पहले थे, लेकिन जागृत साधक जानता है कि असली स्वतंत्रता और शक्ति केवल परिवर्तन में ही है। साधना के दौरान हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों ही अनुभवों से गुजरते हैं। हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है और हमारी समझ और दृष्टि को गहरा करता है। यही कारण है कि हमारा नया रूप पुराने परिचितों को अजीब लगता है। जब हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हैं, तब हमारी प्रतिक्रियाएं भी बदल जाती हैं। अब हम किसी पर जल्दी गुस्सा नहीं करते, न ही किसी की अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालते हैं। यह आत्मनियंत्रण और जागृति का परिणाम है। सत्य यह है कि हम हमेशा वही थे जो अब दिखाई दे रहे हैं। केवल अब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ चुके हैं और अपने असली स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग हमें पहचान नहीं पाते। इसलिए कह सकते हैं, हर बदलाव, हर कठिनाई और हर अनुभव हमें हमारी सच्ची पहचान की ओर ले जाता है। अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे।
यह परिवर्तन हमारी आत्मा की जागृति, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। साधना के मार्ग पर सबसे बड़ा तोहफा यह है कि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। जब यह शांति स्थायी हो जाती है, तब हमारे पुराने रूप की पहचान खत्म हो जाती है और लोग हमें पहले जैसी सोच से नहीं पहचान पाते। हमारा बदलता रूप दिखाता है कि हम अब केवल बाहरी परिस्थितियों या लोगों की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होते। हमारी राह, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर की जागृति से निर्देशित होती है। साधना का अर्थ केवल भक्ति या ध्यान करना नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मा की प्रगति की प्रक्रिया है। जब हम अपने भीतर के अज्ञान को मिटाते हैं, तब हमारा जीवन और व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। कई बार लोग हमें देखकर कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन असली सच ये है कि हम हमेशा वही थे, केवल अब हमने अपनी गहराई को पहचाना और उसे व्यक्त किया। यही असली आत्मिक विकास है। जब हम अपने भीतर के भय, मोह और लालच को छोड़ देते हैं, तब जीवन में सहजता और स्पष्टता आ जाती है। यही बदलाव बाहरी दृष्टि में सबसे ज्यादा दिखाई देता है और लोगों को आश्चर्यचकित करता है। साधना हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी पहचान या सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और शांति है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हमारा बदलता रूप स्वाभाविक और सहज हो जाता है। हमारे बदलते विचार और कर्म केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति पहले डरपोक, क्रोधित या अस्थिर था, अब शांत और स्थिर है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं, तब हमारी प्रतिक्रियाएं और निर्णय भी बदल जाते हैं। अब हम केवल सही और आवश्यक के अनुसार काम करते हैं, न कि पुराने स्वभाव या आदतों के अनुसार। साधना का मार्ग धैर्य और निरंतर अभ्यास मांगता है। हर अनुभव, हर चुनौती और हर संबंध हमारे भीतर परिवर्तन के बीज बोता है। यही कारण है कि अब हम वही नहीं रहे जिसे लोग पहले जानते थे। इसलिए कह सकते हैं, बदलाव को स्वीकार करना और उसे अपनाना जीवन की सच्ची साधना है। अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे। यह परिवर्तन हमारी आत्मा की जागृति, शांति और सच्चाई का प्रतीक है, और यही हमें जीवन में सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है। साधना का मार्ग कभी कभी कठिन और अकेला लगता है। जब हम अपने पुराने स्वभाव, आदतें और मोह माया छोड़ते हैं, तब लोग हमें समझने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन यही अकेलापन हमारी आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारी असली पहचान अहंकार, लालच और मोह माया से परे है। इस जागृति के कारण अब हम वही नहीं रहे जिसे लोग पहले जानते थे। साधना हमें सिखाती है कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमारी आत्मा की परिपक्वता के लिए होता है। यही कारण है कि हमारा बदलता रूप लोगों को आश्चर्यचकित करता है। जब हम अपने भीतर की शांति, संतुलन और स्पष्टता को महसूस करते हैं, तब हमारे विचार और कर्म स्वाभाविक रूप से बदल जाते हैं। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से आता है। बदलाव का अर्थ यह नहीं कि हम अपने अतीत को नकार दें, बल्कि यह है कि हम अपने अतीत से सीखें, उसे समझें और उसे अपने जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन के रूप में अपनाएं। जब हम अपने भीतर के भय, गलतफहमियों और मोह को पीछे छोड़ते हैं, तब जीवन में सहजता और स्पष्टता आती है। यही परिवर्तन लोगों को चौंकाता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि अब हम वही नहीं रहे जिसे वे जानते थे। साधना का मार्ग निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण मांगता है। जब हम अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तब हमारी असली शक्ति और पहचान प्रकट होती है। बदलाव केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों में भी दिखाई देता है। अब हम सोच समझकर बोलते हैं, शांत और संयमित रहते हैं। यही वह परिवर्तन है जो लोगों को चौंकाता है। कभी कभी लोग हमारी इस नई पहचान को स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हमने बदल दिया, लेकिन असली सच यह है कि हमने अपनी असली पहचान को पहचाना और उसे व्यक्त किया। इसलिए हर बदलाव को अपनाएं, हर कठिनाई में धैर्य रखें। अब मैं वही नहीं रहा जिसे तुम कभी जानते थे। यह परिवर्तन हमारी आत्मा की जागृति, शांति और सच्चाई का प्रतीक है और हमें जीवन में सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है।